Ever wondered why doctor prescribe medicine after hair transplant is the transplanted hair are so permanent? Stay with me because this might surprise. Namaste friends, मैं हूँ डॉक्टर किरण चोटलिया। आई एम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयरफे एंड हेयरबो क्लिनिक पुणे ब्रांच। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहे हैं। काफी पेशेंट बोलते हैं मुझे, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लगाए गए बाल सारे परमानेंट होते हैं तो फिर डॉक्टर आप हमें बाकी मेडिसिन क्यों दे रहे हो? अकेला ट्रांसप्लांट करना बहुत इनफ नहीं होता, ये 6-8 महीना 1 साल या लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन क्यों लेनी? बहुत सारे पेशेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उनका मानना होता है कि जब ट्रांसप्लांटेड है लाइफ लॉन्ग टिकने वाले हैं तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही क्या है, उनके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो वीडियो दोस्तों आपके लिए भी है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, टोनल एरिया के जो भी हेयर्स निकालते हैं वो बाल एरिया को रिकवर करने के लिए हम वहाँ पे प्लान करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये डोनर एरिया हेयर्स जो पीछे के होते हैं वो जेनेटिकली डीएसटी रेजिस्टेंट होते हैं। टीएसटी जो हार्मोन जो बालों की जड़ों को बाल और सिन करता जा रहा है उससे रेजिस्टेंट होते हैं। इसकी वजह से ट्रांसप्लांटेड हेयर जनरली परमानेंट माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूरी है जो आपको जानना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर को परमानेंट बनाता है। जो मैंने यहाँ से जो एरिया में लगाए वो एरिया परमानेंट हुआ। ये अगर आपका बाल्डनेस और आगे बढ़ने वाला है, आपकी एग्जिस्टिंग ओरिजिनल हेयर जो है, जो आगे के बाल्ड होने वाले वो तो परमानेंट है नहीं, और यही वजह से वो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका फ्रंट एरिया में थिनिंग हुआ है, ग्रेड 3 बाल्डनेस है, और हमने वहाँ पे 3000 ग्राफ का प्लान बनाया और आपको बोला है कि 3000 ग्राफ्स लगाए, जैसे कि ये पेशेंट का आप देख सकते हैं। अब ट्रांसप्लांटेड है तो वहाँ डेफिनेटली रेगुलरली ग्रो करेंगे, लेकिन उनके बीच का जो ये मिडल एरिया है वहाँ ओरिजिनल हेयर है, पहले से ही वहाँ पे डीएसटी मौजूद है और डीएसटी के इफेक्ट से वो धीरे धीरे वीक होने वाला है। अगर ऐसे चलते अगर हमने सिर्फ ट्रांसप्लांट कर दिया और आपको मेडिसिन नहीं दी तो क्या होगा? इवेंचुअली आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया तो ग्रो करता जाएगा पर साथ ही साथ पीछे का एरिया वीक होता जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर बच गए, ओरिजिनल है चले गए। पहले से आप फ्रंट में बांट के अभी आप क्राउन में बांट लो, अल्टीमेटली आप कोई ना कोई एरिया में बांट लो, और कुछ सालों के बाद डेंसिटी इतनी अनइवन और इतनी कम हो जाएगी आपको लगेगा यार मेरा ट्रांसप्लांट का प्लान ही फेल हो गया। ट्रांसप्लांट फेल नहीं हुआ, ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आ गए, पर रियलिटी में आपका प्लान फेल हो गया कि आपको पूरा बाल्डनेस के बिना दिखना था, बल्कि एग्जिस्टिंग हेयर का प्रोग्रेसिव लॉस की वजह से आपका इवन फर्दर टेंशन आएगा, फर्दर ऑड लुक लगेगा। इसीलिए डॉक्टर रेफरमेंट करते हैं कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरा रीजन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद काफी पेशेंट को शॉक लॉस होता है। शॉक लॉस क्या होता है कि सर्जरी के आसपास के एरिया में जहाँ पे वीक हेयर्स है टेम्परेरी वो जल्दी शेड हो जाते हैं। मेडिसिन उनको रिकवरी का सपोर्ट कर सकती है, एग्जिस्टिंग हेयर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। तीसरा रीजन, हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। मेल पैटर्न बांडनेस एज के साथ भी आगे आगे बढ़ता जाता है, तो ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं, ये ओवर एज के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला। 5 साल बाद अगर आपका आज ग्रेड 3 है तो वो 5 या 6 पे जाएगा। अगर वो प्रोग्रेशन आपने कंट्रोल नहीं की, फ्यूचर में आपको फर्दर हेयर लॉस होता गया और आपका डोनर एरिया उतना सपोर्ट नहीं कर पाए तो ये परमानेंटली बाल रह जाएगी। तो मेडिसिन का गोल है कि आप ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को तो वो सपोर्ट देता ही है, जो फ्यूचर हेयर लॉस है उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। डेफिनेटली अगर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस हर 2 साल में 2 से 3, 3 से 4 ऐसे एक ही ग्रेड बढ़ रहा है तो उसको डाउन करता है। कौन सी मेडिसिन यूज होती है? फिनास्टेराइड। ये डीएचटी हार्मोन को रिड्यूस होने में हेल्प करती है। डीएचटी एक जेनेटिकली ससेप्टेबल हेयर को मिनिचराइज करता है, सबको मालूम है। इसीलिए जो पेशेंट को फिनास्टेराइड लेनी है वो फिनास्टेराइड से हेल्प ले सकते हैं पोस्ट हेयर केयर में। हफ्ते में 2 से 3 टैबलेट लेना बिना साइड इफेक्ट के आप फिनास्टेराइड के रिजल्ट अच्छे अचीव कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में हम मिनॉक्सिडिल भी देते हैं और न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ पीआरपी और जीएफसी भी देते हैं। बेस्ट ऑप्शन है आप मिनॉक्सिडिल रेगुलर यूज करो, जिसमें फिनास्टेराइड जैसे साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और डेफिनेटली उसका वैल्यू भी आपको लॉन्ग टर्म मिलता रहेगा। मिनॉक्सिडिल 2 फॉर्म में अभी इंडिया में अवेलेबल है, आप टैबलेट भी ले सकते हो, जिनको टैबलेट लेने से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बॉडी में मैंने साइड इफेक्ट देखे पर उतने सीरियस लेवल के नहीं है, आप उसको जिंदगी भर ना ले सकते हो, आप डेफिनेटली उसके साथ मैनेज कर सकते हो। काफ़ी पेशेंट को फिनास्टेराइड नहीं लेनी रहती, उनके लिए मिनॉक्सिडिल ही बेस्ट ऑप्शन है और काफ़ी सारे सॉल्यूशन में मिनॉक्सिडिल के साथ फिनास्टेराइड का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। तो दोस्तों हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान अलग रहता है, हर पेशेंट के लिए नंबर ऑफ मेडिसिन अलग रहती है, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन अलग रहता है। कुछ पेशेंट को हम डिफरेंट प्लान में डिवाइड करते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। कुछ पेशेंट को मेडिसिन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो उनको फ्यूचर हेयर लॉस के बारे में भी प्रॉपरली काउंसिल किया जाता है।
ताकि इन फ्यूचर वो उस हिसाब से प्लान करे। इवन हम लोग जब पहला हेयर ट्रांसप्लांट करें तो दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट की भी प्लानिंग कब और कैसे करनी चाहिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसी भी इंटरनेट पर किसी और का ट्रीटमेंट देखकर अपनी मेडिसिन स्टॉप या स्टॉप मत कीजिएगा। हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिकल ट्रीटमेंट एक दूसरे के कम्पिटिटर नहीं है, ये दोनों मिलकर आपको लॉन्ग टर्म नेचुरल रिजल्ट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की प्लानिंग कर रहे हो या सर्जरी के बाद मेडिसिन को लेकर कंफ्यूज है, तो प्रॉपर आपका हेयर एनालिसिस करवाइए, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाइए, एरिया वाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाइए कि बाल्ड एरिया के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा, थिनिंग हेयर के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा, दोनों एरिया आगे जाके कैसे मैनेज करना है, मेरे लिए कौन सी टैबलेट साइड इफेक्ट दे सकती जो मैं अवेल नहीं करना चाहूँगा, कौन सी टैबलेट मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ईजी रहेगी। अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट की गाइड चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में गाइड डालिए, हमारे फुल प्लॉन बुकलेट आपको दिया जाएगा जिसमें हम हेयर रिलेटेड ऑल द टॉपिक्स इन अ गुड वे कवर की। दोस्तों, ऐसे कंटेंट हम लेके आते रहेंगे, आप हमें नेक्स्ट वीडियो में मिली, तब तक के लिए धन्यवाद।